क्या हिप का आर्थराइटिस और नी का ऑस्टियो आर्थराइटिस एक साथ हो सकते हैं? क्या एक ही पेशेंट में दोनों जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलीचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। तो समझते हैं कि हिप आर्थराइटिस और नी आर्थराइटिस का एक साथ होना कैसे संभव है और किस कंडीशन में वो होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्राइमरी हिप ऑस्टियो आर्थराइटिस बहुत कॉमन नहीं है जितना कॉमन प्राइमरी नी आर्थराइटिस है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब किसी के घुटने में ना कभी कोई चोट लगी, ना कभी कोई प्रॉब्लम हुई, फिर भी घुटना जल्दी घिस सकता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे बॉडी की बनावट ऐसी है कि हमारा घुटना जल्दी घिसने की टेंडेंसी होती है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहां घुटने के आर्थराइटिस से कहीं ज्यादा कॉमन है हिप का ऑस्टियो आर्थराइटिस, क्योंकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनकी रेस के अंदर, उनकी पॉपुलेशन के अंदर हिप का अपने आप घिस जाना कॉमन है। इसको बोलते हैं प्राइमरी हिप ऑस्टियो आर्थराइटिस। मतलब बिना किसी बीमारी के, बिना किसी चोट के कूल्हा घिस गया। ऐसे इंडिया में बिना किसी बीमारी के, बिना किसी चोट के घुटना घिस जाता है। लेकिन फिर भी एक ही पेशेंट को ये दोनों ज्वाइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, यानी कि गठिया बाय के अंदर, क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ये बॉडी के सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है। तो ऑफ कोर्स वेट बेयरिंग जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर ही सकती है। तो हमारा हिप और नी दोनों एक साथ पेनफुल हो सकते हैं। और मैंने देखा है कि वो पेशेंट जो कि डिजीज के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, यानी कि डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स जो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, अगर वो नहीं लेते तो उनके चारों जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि दोनों हिप जॉइंट और दोनों नी जॉइंट। और ये पेशेंट्स बहुत ट्रबल्ड होते हैं क्योंकि ना कि सिर्फ इनको पेन है जॉइंट्स के अंदर, बल्कि इनकी मूवमेंट्स भी बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इनकी डेली लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी करी है जिनके मैंने दोनों हिप जॉइंट और दोनों नी जॉइंट चेंज किए हैं। उसके बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है। पर जब किसी पेशेंट की डिजीज इतनी एडवांस हो चुकी हो तो और जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी होती है। इन पेशेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड्स देने पड़ रहे होते हैं, उसकी वजह से भी इनकी हड्डी कमजोर होती है। तो ओवरऑल उनका पेन इंप्रूव हो जाता है, उनकी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, बट फिर भी वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह लाइफ को जीने में थोड़ी स्ट्रगल करते हैं। तो यस, इट इज पॉसिबल कि दोनों जॉइंट एक साथ आर्थराइटिक हो जाए, स्पेशली रूमेटॉइड डिजीज में या इन्फ्लेमेटरी डिजीज में। पर अपने को उसका डायग्नोसिस करना चाहिए प्रॉपरली, उसको टाइम से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि अगर जल्दी डिजीज का पता लगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके हम उस डिजीज को एडवांस स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। हम चारों जॉइंट्स को खराब होने से रोक सकते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल रख सकते हैं जस्ट बाय मेडिकेशंस। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे हिप में पेन है और मेरे नी में भी पेन है, तो ये मत सोचो कि दोनों तरफ आर्थराइटिस हो गया, क्योंकि बहुत बार नी का पेन इज ए रेफर्ड पेन फ्रॉम द हिप। तो मैंने देखा लोग दो गलतियां अक्सर करते हैं। एक तो नी में दर्द है, नी में दर्द करके उनकी बीमारी डायग्नोज नहीं होती। नी के एक्सरे हो गए, नॉर्मल है। नी का एमआरआई हो गया, नॉर्मल है। प्रॉब्लम जा नहीं रही है, तो फिर वो नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट करते रहेंगे, तेल लगाते रहेंगे, कोई जड़ी बूटी खाते रहेंगे, तो उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है और बहुत पेशेंट्स को बाद में एवियन निकलता है। और ऐसी दूसरी गलती क्या होती है कि मुझे साइटिका हो गया है, मेरी कमर के अंदर नस दब रही है, तो एमआरआई स्पाइन का करते रहेंगे। मैंने देखा डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पाते इस चीज को। हमें एज ए डॉक्टर्स और आपको एज ए पेशेंट, दोनों को अवेयरनेस की जरूरत है, तभी हम इस डिजीज को जल्दी डायग्नोज कर पाएंगे और पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे बिना सर्जरी के। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिली होगी एंड इट विल हेल्प यू इन रीचिंग आउट टू द राइट डॉक्टर फॉर योर प्रॉब्लम। माय बेस्ट विशेस टू यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।